हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स बीट। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक बहुत ही भयानक सा न्यूज़ आपका ट्रेंडिंग चल रहा है। हम लोग उस न्यूज़ का पूरी कंप्लीट डीएनए एनालिसिस करेंगे उस न्यूज़ का, और आप लोग वीडियो पे बने रहे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक दें, लाइक फ्री है, जिसमें आपको कुछ जाएगा नहीं पर मुझे मोटिवेशन बहुत अच्छा तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो मार्केट में जो धमाकेदार न्यूज़ है वो है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, और टीडीएस का रेट है 30%। जी हाँ, बिकॉज सो फार टीडीएस को फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को हम लोग पहले मानते थे, बिजनेस इनकम मानते थे, पर अभी जो बजट आपका आने वाला है अगले महीना में, वहां पे ऐसे ही प्रोपोजल रखा गया है एज पर रिपोर्ट्स। देखिए, जब तक बजट डिक्लेयर नहीं होगा नथिंग इज फिक्स्ड, तब तक हम लोग रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो सो फार हम लोग एफएनओ का इनकम को हम लोग मानते थे बिजनेस इनकम, पर अभी हम लोग उसे मानेंगे स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम किसे कहते हैं? जैसे आपकी इनकम फ्रॉम लॉटरी, आप केबीसी में गए, वहां पे आपने 1 करोड़ रुपया जीता, वो आपका हो गया स्पेकुलेटिव इनकम। आपको लॉटरी लग गया 1 लाख रुपए का, आपको वो हो गया स्पेकुलेटिव इनकम, जहां पे आपको टीडीएस देना पड़ता है सीधा फ्लैट 30%। ठीक, दूसरा आपका है, आपका जो एसटीटी है, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी आपका बढ़ेगा हायर रेट पे, हायर रेट पे। पर ये सबके लिए नहीं बढ़ेगा, ये आपका कुछ ट्रेडर्स के लिए बढ़ेगा। कुछ ट्रेडर्स क्या है, हम लोग फ्यूचर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आप पे इम्पैक्ट किस तरह का आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग मानते हैं मिस्टर श्याम है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ही से ही इनका घर बार चलता है, और कोई दूसरा कोई जरिया नहीं है सोर्स का, ना नौकरी करते ना बिजनेस है। जो भी है इनका, वो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही वो ट्रेड करके अपना घर परिवार चलाते हैं, बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक, मानते हैं डे 1 में इन्होंने ट्रेड किया और सबसे पहले इसे 10,000 रुपए का लॉस हो जाता है। ठीक, तो आपको पता है 10,000 का लॉस, खाली 10,000 का लॉस नहीं हुआ यहाँ पे इन्हें जो ग्रॉस लॉस होगा करीबन वो 12,000 रुपए का लॉस होगा। 10,000 का लॉस उन्हें देना पड़ेगा, एसटीटी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, और उन्हें देना पड़ेगा ब्रोकरेज। ठीक है, तो सब मिलाकर 10,000 रुपए लॉस में 2,000 रुपए और जोड़ देते हैं, और करीबन जिनका नेट लॉस हुआ वो आपका होगा 12,000 रुपए का लॉस होगा। एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो तो लाइक करो। बट फ्यूचर में क्या होगा? अगर 10,000 का लॉस, एसटीटी, जीएसटी, ब्रोकरेज मिला के 12,000 आप देखेंगे, अच्छा बात है। सेकेंड डे 2 में इन्होंने ट्रेड किया और इन्होंने भाई साहब 10,000 का प्रॉफिट बना लिया। वाओ, लॉस तो रिकवर हो गया ना। यहाँ पे कैच है, चूंकि उन्होंने 10,000 का प्रॉफिट बनाया है, 10,000 पे ही उन्हें टीडीएस देना पड़ जाएगा। और ये टीडीएस आपके ऑप्शन पे नहीं रहेगा कि आपको देना है कि नहीं है। आपका ब्रोकर जिस तरह से ब्रोकरेज काट के आपको प्रॉफिट देता है ना, उसी तरह आपको टीडीएस काट के देगा। 10,000 पे आपका टीडीएस काटेगा 30%, और आपके पास देगा, वापस देगा सर वो 7,000 रुपया। 7,000 रुपया पे फिर आपका एसटीटी जाएगा, जीएसटी जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा, सब मिला के मानते 2,000, सर बचा कितना? 5,000। 10,000 का लॉस वो भी आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, 10,000 का प्रॉफिट आप लेके जा रहे हो, 5,000 रुपये आपके घर पे बच के आएगा। तो मोटा बोलने का जो हिसाब है, अगर आप 100% कमाओगे, अगर टीडीएस का रूल अगर आ जाता है 100% कमाओगे, तो आपको 100% में आप 50 रुपये अपने घर लेके जाओगे, और आप 50 रुपये इंस्टेंट आप गवर्नमेंट को दोगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। टीडीएस कटेगा, आपका कटेगा जीएसटी कटेगा, आपका एसटीटी कटेगा, बस टैक्स, फिर आपका कटेगा ब्रोकरेज। ठीक, 50 रुपये में घर लेके जाओगे, पर एट द एंड ऑफ द ईयर आपका देखा जाएगा आपका टोटल इनकम कितना है, आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपसे लिया जाएगा इनकम टैक्स। मजा आया?
देखा जाए तो आप 100 कमाए, 50 रुपये डायरेक्ट दे गए, इसमें भी आप इनकम टैक्स दे गए तो करीबन आपका 30 से 40 ही आप अपने घर लेके जाओ। ठीक, अगर मिस्टर श्याम का अगर बात करें, मिस्टर श्याम का अगर FNO करके वो 5 लाख रुपया महीने एट द एंड ऑफ द डे ईयर घर लेके जा रहे हैं, साल में मिस्टर श्याम 5 लाख रुपया कमा रहे थे मान के चलते हैं, तो 5 लाख में से अब से वो कमाएंगे कितना, हम लोग आगे देखेंगे कितना कमा के वो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये बस वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इतना सटीक एनालिसिस, इतना कैलकुलेशन आपको कोई और वीडियो पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी नजर डालते हैं कि करंट में हम लोग क्या क्या मतलब चार्जेस पे करते हैं। अभी हम लोग ब्रोकरेज पे करते हैं 20 रुपीज फ्लैट बाय और सेल पे, मतलब 40 रुपीज एक साइड बाय एक साइड सेल पे। और अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो, फुल टाइम के साथ ट्रेड करोगे तो भाई ब्रोकरेज आपका बढ़ जाती है 0.2 से लेकर 0.75% ऑन योर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, फुल टाइम सर्विस के लिए, फुल सर्विस ब्रोकर के लिए। STT करंट 0.017% है ऑप्शन सेलिंग पे, और फ्यूचर पे आपका 0.1%। GST सर 18%, क्या ही बोल रहा है। फिर आपका इनकम टैक्स तो कटेगा एज पर योर ग्रॉस टोटल इनकम, GTI पे आपका कटेगा, ग्रॉस टोटल इनकम पे आपका इनकम टैक्स कटेगा बेस्ड ऑन द स्लैब, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में ब्रोकरेज तो आपको देना ही देना है सर। STT अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है तो सर आपके लिए STT भी बढ़ जाएगा बहुत हाई तक। करंट भी इतना है और आपको ये बढ़ के मैक्सिमम 5% तक का हो सकता है, ऐसा प्रपोजल में है। GST आपको देना ही है सर, और TDS आपको भाई लग गया 30%, क्या ही कहना, बहुत गलत, बहुत गलत। अच्छा, मकसद क्या है गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज ऐसा बहुत सारा वार्निंग वगैरह आया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन की तरफ से, RBI की तरफ से या SEBI की तरफ से भी आया है, इवन ब्रोकर भी देते हैं कि रिटेल ट्रेडर आप लोग दूर रहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको लॉस करवाता है, तो हमें दूर रहना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, सीधा सा बात है। और उसी को बस रिटेल ट्रेडर को दूर रखने के लिए इतना हाई रेट दिया गया है कि ताकि रिटेल ट्रेडर अब यहाँ से दूर रहे। तो सर मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा टू ऑल रिटेल ट्रेडर कि भाई आप लोग फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग मत करो, सीधा सा बात, आप ट्रेडिंग मत करो। इसके अलावा क्या कर सकते हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, बट फ्यूचर ऑप्शन विद ट्रेडिंग विद इमीडिएट इफेक्ट आप लोग छोड़ दो, मत करो, खत्म। ठीक, क्या करना हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, पर मेरा वही सवाल रहेगा गवर्नमेंट से कि आपको लगता है कि इससे क्या रिटेल ट्रेडर दूर रहेंगे? आंसर इज नो। और ये आने से ना उनका लॉस का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक, अभी आपका करंट रेट क्या चलता है, ये इनकम टैक्स स्लैब ये है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मान के चलते हैं कि मिस्टर श्याम का जो बात कर रहे थे वो 5 लाख रुपए हर साल वो फ्यूचर ऑप्शन कमा के लेके जा रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे नया आ गया TDS आ गया 30%, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपया का TDS अब कट गया, तो भी इनके पास कितना बचा, अभी 3.5 लाख रुपया ही लेके जाएंगे अपने साथ। जो आदमी TDS आने के पहले 5 लाख रुपया मान के चलते हैं कि 5 लाख रुपया अपने घर लेके जाता था, अब वो बस 3.5 लाख रुपया घर पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे सर सोचने वाला बात है कि महंगाई तो बढ़ रहा है, महंगाई पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, और महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं है, बिकॉज वो ग्लोबल फैक्टर पे डिपेंड करता है। कहीं पे वॉर चल गया, कहीं पे कुछ चले, कहीं पे कुछ चल गया, ये गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में रखे, बट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो उसके लिए फिर भाई 5 लाख का किसी का खर्चा है, आप तो 3.5 में नहीं निपट सकता है, बिकॉज किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, किसी का कुछ मेडिकल कॉज है, किसी का कुछ कॉज है, तो वहां पे वो क्या करेगा, 1.5 लाख को कवर करने के लिए वो थोड़ा और एग्रेसिव होकर ट्रेड करेगा। ठीक, जो व्यक्ति दिन में 2 से 3 ट्रेड करता था, अब वो जाके 6 से 8 ट्रेड करेगा 1.5 लाख को कवर करने के लिए। और सबको पता है जितना ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा लॉस, और यहाँ पे जैसे उसका नंबर ऑफ ट्रेड जैसे बढ़ जाएगा ना, तो STT भी बढ़ जाएगा। देखिए क्या है, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, समझे, पहले अगर आप 2 से 3 ट्रेड करते थे, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज ए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, तो आपका नॉर्मल STT यही चार्ज आपको हुआ करता था।
पर जैसे ही आपका ट्रेड बढ़ जाएगा ना, 6 जैसे पर डे का ट्रेड जैसे हो जाएगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज ए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, और आपका जो है वो एसटीटी भी बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो करीबन आप सोच के देखिए, वो 3.5 लाख रुपए पे अपने घर लेके नहीं जा पाएगा अल्टीमेटली, पता नहीं वो मे भी पूरा, जो व्यक्ति 5 लाख रुपए भी प्रॉफिट बनाता था ना, यकीन मानिए वो भी बंदा लॉस करके जाएगा, बिकॉज जहाँ पे एग्रेसिवनेस आएगा लॉस बढ़ेगा, एसटीटी बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा। और आपका भले लॉस हो या प्रॉफिट, आपको एसटीटी देना ही देना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो गया आपको एसटीटी नहीं देना है। आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ मतलब नहीं है, आपको ब्रोकरेज देना ही देना है, एसटीटी देना ही देना है, जीएसटी आपको देना ही देना है, इथिन आपको देना ही देना है। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा जीएसटी पे पैसा कटेगा, एसटीटी पैसा बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज में भी उतना ज्यादा पैसा कटेगा। तो अल्टीमेटली रिटेल के लिए कुछ रखा हुआ नहीं इस पे। रिटेल ट्रेडर टीडीएस आने के बाद, ट्रस्ट मी, अगर पहले 5% रिटेलर्स में अगर प्रॉफिट करते थे ना, अब आपको हार्डली आपको 1% का देखने को मिलेगा। यू मार्क माई वर्ड्स, आप वीडियो सेव कर लो, यू मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज जितना ज्यादा वो थोड़ा एग्रेसिव होगा ही। किसका खर्चा 5 लाख है, 5 लाख रुपया निकाल के भी लगता था, ऐसा प्लानिंग वो निकालता भी था, अब वो कहाँ से करेगा? 1.5 लाख, आप समझ रहे हो, 1.5 लाख के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव होगा तो सब खत्म। ठीक, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा फॉर रिटेल ट्रेडर्स के लिए भाई, कि आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग विथ इमीडिएट इफेक्ट आप स्टॉप कर दो, आप मत करो। उसके अलावा क्या अल्टरनेटिव हम लोग डिस्कस करते हैं आगे वीडियो। देखिए हमें क्या करना है, जस्ट लीव एफएनओ ट्रेडिंग, छोड़ दो और फोकस ऑन इन्वेस्टिंग। अब आप इन्वेस्टिंग पे ट्रेड करो। अभी आप अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्टिंग में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपका वही 20 से 30% उसमें टैक्स लगता है सर, और आपका एलटीसीजे में आपका 10% टैक्स लगता है। कल को क्या पता ये भी आगे पीछे हो जाए, पर जब तक नहीं चलो हम इन्वेस्टिंग में फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अदर ऑप्शन पे जा सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड पे जा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या कोई दूसरा गवर्नमेंट स्कीम पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हैं। आज जैसे आप कोई स्टॉक खरीद लिए 10-15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, फिर आप उसे सेल करके प्रॉफिट कमा के निकल गए, तब आप नॉर्मल कोई रिस्क वगैरह नहीं कटेगा। दूसरा, आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, नॉर्मल स्टॉक्स पे, शेयर्स पे इंट्राडे कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक, पर फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रिक्ट नो, मैं तो पहले भी नहीं करता था, तो मेरे लिए फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, पर एक अवेयरनेस वीडियो है, इतना ज्यादा एनालिसिस कोई भी आपको करके नहीं देगा। और एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे फॉरेक्स एफएनओ ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग का। व्हाट आर द चार्जेस? आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज लग गया, एसटीटी लग गया, जीएसटी लग गया, इनकम टैक्स लग गया, और अभी तो आपका टीडीएस भी लगेगा एज 30%। तो बचा क्या? 100 रुपये आप कमाए तो आप करीबन 40 रुपये अपने घर लेके जाओगे, और 60 रुपया दोगे गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और ब्रोकरेज हाउस को दोगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। वही फॉरेक्स रहेगा, आपका एक ही सेट आपका कटेगा और कोई दूसरा चार्जेस नहीं है। फॉरेक्स में अगर आप 100 रुपये कमाओगे ना, ट्रस्ट में आप शायद 2 रुपया दोगे ब्रोकर को, और आप 98 रुपीज अपने घर पे ही लेके जाओगे, आपका इन हैंड रहेगा। पर अगर आप इंडियन सिटीजन है तो फॉरेक्स भी नहीं कर सकते, बिकॉज फॉरेक्स ब्रोकर आपका अनऑथराइज है इंडिया में। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो फॉरेक्स के बारे में सोचना भी मत, सोचना भी पाप है। ठीक है, तो फॉरेक्स बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप एक्सचेंज में के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत रेगुलेट अच्छा ब्रोकर है, रेगुलेटेड ब्रोकर है। और कुछ डिपॉजिट विड्रॉल से कुछ समस्या है तो उसमें आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करें। मेरा टेलीग्राम आईडी है @SAROJIT52। एक्सनेक्स पर याद रहे, एक्सनेक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर जाएं और आप अकाउंट ओपन करें। कुछ भी समस्या है आप मुझे आप बताएं, मैं आपको इंस्टेंट आपको हेल्प कर दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मार्केट फुल ऑफ फ्रॉड है, मार्केट में आपका फ्रॉड स्कैमर भरा हुआ है, तो आप अपना पैसा किसी को भी ना दे। हमेशा चेक करें अपने रेगुलेटेड रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, आप चेक करें फाइनेंशियल एडवाइजर पे कैसा, रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड विद सेबी। किसी और के साथ आप ट्रेड ना करें, पैसा किसी को भी ना दे, आपका मेहनत का पैसा अपने पास रखिए। ठीक, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं, इंडिया में हैं, तो फॉरेक्स के बारे में सोचे भी ना। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक्सनेक्स का लिंक, आप उसमें अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करें, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। और मैं
एक ग्रुप भी चलाता हूँ XAU USD गोल्ड का, जहाँ पे मैं अपने सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी से 5 पैसा तक चार्ज नहीं करता हूँ। आप ट्रेड करें, आपको मजा आएगा एक्सनेक्स में। तो ब्रोकर का नाम एक्सनेक्स, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ट्रेडिंग करना है फॉरेक्स में, इंडियन सिटीजन्स नो। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। आई विश यू अ प्रॉफिटेबल डे। बाय बाय।